नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिटर्मिनेंट के आगे जो भी क्वेश्चंस है कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है। हमारे पास ए कोई भी AIJ n क्रॉस n है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है, वही देन डिटर्मिनेंट A इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेंट को डिफाइन होने की कंडीशन क्या है कि उस मैट्रिक्स का रो नंबर ऑर्डर ऑफ रो और ऑर्डर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसका एग्जांपल लेट A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11। हम इसको सोल्व कर रहे हैं। A11 अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दो, ये आ जाएगा A22 A32 A23 A32। अब क्या करेंगे A12, लेकिन दूसरे में ध्यान रखना A11 देखो 1 + 1 क्या होता है, इवन, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। 1 2 2 + 1 3 ओड होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन आएगा। अब सेकंड कॉलम सेकंड फर्स्ट रो छोड़ दो, यहाँ पर क्या आएगा A21 A31 A23 A32। ऐसे ही A13 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा A21 A22 A31 A32। फॉर एग्जाम्पल ए कोई भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 1 2 3 1, तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम देखो सबसे पहले तो हम इसको लॉन्ग मेथड से सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, 0 -3 -2, ये हमारा आएगा। देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, ये आएगा 0 -2, नेक्स्ट आएगा +3, ये हमारा आएगा 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -3 +4, हमारा आंसर क्या आया 1। लेकिन हम इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट मेथड से करेंगे, मैं इसको 1 2 3 0 0 1 2 3 1, हमारे पास ही कोई भी मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो 1 2 फर्स्ट कॉलम के ये वाला एलिमेंट 1 और ये 2, ये यहाँ पर राइट कर दो, ये 1 और ये 2। यहाँ पर देखो 3 और 1, इसको A13 को, और ये कौन सा एलिमेंट है A33, इसको यहाँ पर राइट कर दो। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ से देखो ऐसे, अब डायगनली ऐसे लो इसको, ऐसे ऐसे, और फिर दिस वन दिस वन दिस वन। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 2 2 जार 4, 1 0 1 0 3 0 0 0। यहाँ पर देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 1 0 2 0 2 0 3 0 3 1 1 3। तो हमारा आंसर क्या आया 4 - 3 = 1। मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक और मैट्रिक्स है 1 2 5 3 1 2। हम देखो उससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये 3/3 डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए ही है। देखो ये 5 और -1 है, आप इसको यहाँ पर राइट करो, यहाँ पर 5 यहाँ पर -1। उसके बाद क्या करोगे 1 2, ये 1 है और ये 2 है, हमारा राइट कर लिया। अब आपको कैसे एलिमेंट को कैसे लेना है, यहाँ से देखो 4 2 1 2 1 5 -1 3 2। फर्स्ट ये कैसे लिया 4 2 1 2 1 5 -1 3 2। ये देखो 4 2 1 कितना आया, 4 2 जार 8, 2 1 5 10 -1 3 2, 3 2 जार 6 -1 -6। यहाँ पर देखो अब इसके बाद कैसे करना है आपको मल्टीप्लाई, ये देखो वर्टिकली कैसे लेना है, 2 के साथ हमें लेना है एलिमेंट को। तो हम 2 के साथ कैसे लेंगे, 2 2 2
दिस वन, ये 2, फिर क्या लेंगे 1 1 माइनस 1, और फिर क्या लेंगे 5 3 4। देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 6, माइनस 1 1 1 क्या आएगा -1, फिर 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। अब इन दोनों को क्या कर दो माइनस, 66 माइनस 1 65, 10 प्लस 8, 8 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 10 प्लस 8 18, माइनस 6 माइनस 12, यह आएगा 5 माइनस 2। तो हम इससे बड़े इजी वे से इस तरीके से डिटर्मिनेंट को 3/3 के डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगी मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपने ए उठा लिया 1 2 3 4, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए 4 1s are 4, 3 2s are 6, कितनी आई -2। अब आप ए का ट्रांसपोज लीजिए 1 2 3 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 3 2s are 6, कितनी आई। तो इसका मतलब है कि जब मैं रो को कॉलम में चेंज कर दूंगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज बट न्यूमेरिकली वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब है आप कोई भी दो वैल्यू को अगर इंटरचेंज करते हैं, कोई भी दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रो को इंटरचेंज कर दो R1 को R2 में और R2 को R1 में, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जैसे लैम्डा ही आएगी, लेकिन साइन न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर पहले R लैम्डा आई है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस लैम्डा। नेक्स्ट है इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी 0। मीन्स अगर टू रो 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है, 1 3 5 1 3 5, यहाँ पर है 2 4 6, तो आपकी देखो दो रो आइडेंटिकल आ गई। यदि दो रो आइडेंटिकल आ जाए या दो कोई भी कॉलम हमारे आइडेंटिकल आ जाए तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है let a equal to aij n cross n है, then determinant of k a equal to k n into determinant of a। क्या मतलब है इसका मीन देखो, ये क्वेश्चन हमारा ये वाला नोट डिटर्मिनेंट की ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेट में टीजीटी और पीजीटी दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है 1 5 3 4 और आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मतलब क्या होगा, कितने बाई कितने की है, n का मतलब है कितने बाई कितने की है मैट्रिक्स 2/2 की है, तो इसका होगा 3 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आया 4 1 4 5 3 जार 15, कितना आया -11, तो यह आएगा 9 इंटू -11 -99। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन, लेट a एंड b आर टू मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ a b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये क्वेश्चन इस वाली प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड मैंने यहाँ पे दिया है। p b 4x4 मैट्रिक्स है, वो डिटर्मिनेंट इज 10 है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स -3p इज। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन गिवन है -810 -30 30 810। अब क्वेश्चन आते हुए भी हम यहाँ पर पजल हो जाते हैं कि -810 लिखें या 810 लिखें, प्लस का लिखें, ये तो हमें क्या ध्यान रखना है। मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, यहाँ पर क्या होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। यहाँ पर कोई मोड नहीं लगा रहता, सिर्फ k कांस्टेंट की पावर n, और n का मतलब क्या होता है कितने ऑर्डर की है। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स क्या है -3p, तो -3p इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये क्या होगा -3 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p।
-3 की पावर 4 कितना होगा 81 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 810। तो यहाँ पर हमें पजल नहीं होना, माइनस या प्लस साइन हमारा किस पे है, आप पावर करके देखिए जितने ऑर्डर की है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवीएस में पीजीटी में आया हुआ है। लेट एम एंड एन बी टू मैट्रिक्स है विद इंटीजर एंट्रीज है, सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एम एन इक्वल टू 2 है इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एन। अब हम इसको कैसे करें, सबसे पहले आपसे देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम पूछी है प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एन पूछी है। मेरे पास ना तो मैट्रिक्स एम डिफाइन है ना एन डिफाइन है, लेकिन हाँ मुझे एम एन डिफाइन है। तो सबसे पहले मैं एम एन का ही डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ, क्या पता उससे कुछ बेनिफिट हो जाए। तो हम पहले एम एन का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब मैं एम एन का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ यहाँ पे 2 आता है, देखो मल्टीप्लाई करती हूँ 2 2 2 सब जगह, जहाँ पर 1 1 है 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अब यही देखो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये 2 2 हो जाएगा। अब ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, देखो ये मैट्रिक्स क्या बन रही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, उनके सभी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं प्रिंसिपल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगी 2 2 2, यहाँ पर देखो ये 2 है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरा 2। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। इसका मतलब है मेरी डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन क्या आता है 16 आता है। अब मुझसे पूछा है देखो 16 कब आता है, यदि एम का ऑर्डर कितना हो सकता है 2, एन का ऑर्डर 8, तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट कितना है 16, या तो 2 होगा या 8 होगा। और क्या पेयर होते हैं 4 इंटू 4, या फिर क्या होता है 1 क्रॉस 16। यही देखो 16 की मल्टीपल्स यही होते हैं, या तो 2 क्रॉस 8 होता है, या 4 क्रॉस 4 होता है, या 1 क्रॉस 16 होता है। अब उसने देखो इसका मतलब m की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 8 होगी, या m की 4 होगी, n की 4 होगी, m की 1 होगी, n की 16। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट m प्लस n पूछी है। फर्स्ट में देखो मेरी क्या निकल गई 2 + 8 10, लेकिन सेकंड में क्या निकली 4 + 4 8, थर्ड वन में क्या निकली 1 + 16 17। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 17। तो क्वेश्चन देख के ध्यान रखना है कि हमें इसको कैसे निकालना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ टर्म, या IIT जैम में क्वेश्चन आया हुआ है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज, क्या होगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कोई भी ऑर्डर n का है, तो मैं हमेशा जब भी n ऑर्डर पे आएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, पहले हम किसी चीज़ को 1 के लिए ट्रू, हम 2 के लिए देख लेंगे, हम 3 के लिए देख लेंगे, पहले फर्स्ट 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और उसके बेस्ड क्योंकि मैं nth ऑर्डर का तो निकाल नहीं सकती। देखो जब मैं 2 ऑर्डर का लेती हूँ A11 A12 A21 A22, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म देखो A11 A22 माइनस A12 A21, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आती है 1 और 1 2 आती है। अब मैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, नेक्स्ट क्या आएगी मेरी A31 A32 A33, यही टर्म आएगी। जब मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो मेरे पास A11, देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, A22 A33 माइनस A23 माइनस A32, फिर क्या आएगा माइनस A12, ऐसे ही इसमें टोटल टर्म 1 और 1 2, ऐसे ही कौन सा A13 में कितनी A21
A32 माइनस A31 A22। देखो 2 टर्म्स यहाँ से आई, 2 यहाँ से आई, 2 यहाँ से आई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑर्डर 3 था तो कितनी आई, 6 आई। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 था तो नंबर ऑफ टर्म 6 आई, इसका मतलब कितना आया, 3 का फैक्टोरियल। जब नंबर और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म आई कितनी आई, 2 आई, इसका मतलब क्या आया, 2 का फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से जब मेरे पास डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए दी डिटर्मिनेंट, मुझे इसको सोल्व करना है। तो 1 प्लस बी, बी 1 प्लस बी 1, आप इसको सोल्व करोगे काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को, जब भी डिटर्मिनेंट के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको कोई इंटीजर दिख रहा हो तो आप इंटीजर की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए। देखो इंटीजर की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करके देखिए। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं b की जगह 0 और 1 पुट नहीं कर सकती और -1 पुट नहीं कर सकती, क्योंकि -1 पुट करती हूँ तो ये वाली वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी, 0 पुट करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा और 1 पुट करती हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। और तो इसका मतलब मैं b की जगह वो वैल्यू पुट करती हूँ 0, 1 और -1 को छोड़कर मैं कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर इसके अलावा मैं पुट करके देख लेती हूँ, मेरा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर देखो b की जगह मैं क्या पुट कर लेती हूँ, 2 पुट कर लेती हूँ, 2 + 1 3। b की जगह मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 + 1 क्या आएगा, मेरा 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये मेरा कौन सी, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, यहाँ पर 0 आता है कि कौन सी b की कौन सी वैल्यू मेरी इसको सेटिस्फाई कर रही है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर जब मैं इसको डिटर्मिनेंट को आप पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखो b की जगह मैं क्या पुट करती हूँ, 2। आप 2, 3 कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा, 1। तो देखो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो हमारा, जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0। देखो 3 -4 -1 -2 1 2 -1 1 +1, ये आएगा मेरा 8 -3, ये -3 -2 +5। देखो -5 +5, तो इसका मतलब b की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, 0। अब जरूर नहीं 2, अब 3 4 5 -1 के अलावा -2 -3 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑप्शन पुट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि b की वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसके कारण आपके ऑप्शन ही पहले ही 0 बन जाए, हम क्वेश्चन को सोल्व ही ना कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स, ये क्या रहती है, लेट ए और बी कोई भी 2 मैट्रिक्स है, देन m = 0 a 0 0 b, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स वेयर 0 m × n इज 0 मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ m × n इज 0 मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं, देखो ब्लॉक मैट्रिक्स का 1 4 3 2, तो हम इसको ऐसे ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 4 0 0 3 2 0 0 0 0 5 6 0 0 2 1, तो मैंने इसको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। अब हमें अगर मुझसे पूछ ले डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आएगा, तो पहले आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो और फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। जरूर नहीं है 0 0, कुछ भी और भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर 0 0 के अलावा कोई और नंबर्स यहाँ पर है तो हमें ये देखना पड़ेगा। इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो c, इसको नाम दे दो d। तो हमें ये देखना है ब्लॉक मैट्रिक्स में किसका आंसर तभी निकलेगा जब c और d कोम्यूट करेंगे। यदि c और d हमारे कोम्यूट नहीं करेंगे तो हम ब्लॉक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। हम देखो 2 1 जा 2 4 3 जा 12 2 - 12 5 1 जा 5 6 2 जा 12 5 माइनस तो क्या आया 70। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देख सकते हैं। 1 2 0 0, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए 1 2 0 0 4 2 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1। दैट डिटर्मिनेंट ऑफ m इज, आपके पास 4 ऑप्शन है
फर्स्ट वन है 4, सेकंड वन है बी 5, थर्ड वन है 6, फोर्थ वन है 8। आपका कोई भी एक ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।